स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस वीडियो में। आज की जो कहानी है वो सौम्या जी ने हमें भेजी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। ट्रेन के बार बार रुकने से ट्रेन में सवार यात्रीगण काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ट्रेन पहले ही अपने निर्धारित समय से लेट चल रही थी। अगले आधे घंटे में ट्रेन फिर से रुकी, मगर इस बार एक छोटे से स्टेशन पर। हालांकि यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, मगर सिग्नल ना मिलने के कारण ट्रेन को रोका गया। क्योंकि इस बार ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी तो यात्री अपने अपने डिब्बे से निकलकर बाहर स्टेशन पर घूमने लगे। ट्रेन को यहाँ रुके लगभग 20 मिनट हो चुके थे। सौम्या जो इसी ट्रेन में यात्रा कर रही थी, अब सौम्या ट्रेन में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। क्योंकि काफ़ी लोग ट्रेन के बाहर ही घूम रहे थे, तो उन्हें देखकर सौम्या भी ट्रेन के बाहर आ गई। बाहर हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। तभी सौम्या पास में रखे एक बेंच पर बैठ गई। इसी तरह 15 मिनट और बीत गए, मगर ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। सौम्या पानी पीने के लिए बेंच से उठी और सामने मौजूद नल की ओर बढ़ी। सौम्या वहाँ पहुँच के पानी पी ही रही थी कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम लिया। सौम्या ने उसी समय अपने आसपास देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। सौम्या पानी पीकर जैसे ही बेंच की ओर बढ़ी ही थी, तभी उसकी नज़र वहीं पास के पेड़ पर पड़ी, जिसके पीछे से एक छोटी सी बच्ची झांक रही थी। सौम्या उस बच्ची को देखकर मुस्कुराई और सौम्या उसे अपनी तरफ बुलाने लगी। सौम्या को मुस्कुराता देखकर वो बच्ची भी मुस्कुराने लगी, मगर वो बच्ची अभी भी उस पेड़ के पीछे ही खड़ी थी। जब सौम्या ने देखा कि वो बच्ची उसकी बुलाने पर नहीं आ रही है, तब सौम्या ही उसके पास चली गई। और जब सौम्या उस बच्ची के पास पहुंची तो उस बच्ची ने कुछ बोला, मगर सौम्या को उस बच्ची की बात समझ में नहीं आई बिल्कुल भी। मगर उस बच्ची के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो बच्ची सौम्या से कुछ खाने के लिए मांग रही है। वो बच्ची अभी भी उस पेड़ के पीछे ही खड़ी थी। तभी सौम्या ने अपने बैग से चॉकलेट निकाली और वो उस बच्ची की ओर बढ़ने लगी। वो बच्ची दौड़ते हुए आई सौम्या के पास और उसके हाथ से उसने उस चॉकलेट को छीना और वो सीधा अंधेरे की तरफ भाग गई और वो बच्ची वहीं पे गायब हो गई। वही सौम्या ये देखकर हैरान थी कि उस बच्ची के पैर नहीं थे, मानो वो तो हवा में उड़ रही थी। इसके बाद तुरंत ही सौम्या ट्रेन में आकर अपनी सीट के ऊपर बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन भी खुल गई। अभी भी सौम्या डरी और सहमी हुई थी और वो उस बच्ची के बारे में ही सोच रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब सौम्या ट्रेन की खिड़की के बाहर की ओर देख रही थी, तभी वो बच्ची सौम्या को फिर दिखी। बच्ची ट्रेन के साथ साथ चल रही थी। तभी सौम्या ने वहाँ पर मौजूद अन्य साथियों से कहा, देखो ये क्या उड़ रहा है बाहर। मगर यात्रियों ने कहा, बाहर तो कुछ भी नहीं है। मगर सौम्या को वो बच्ची अभी भी दिखाई दे रही थी। वो बच्ची अभी भी कुछ खाने को ही मांग रही थी। लिहाजा सौम्या के पास जो भी कुछ खाने का था, उसने अपने ट्रेन की खिड़की से उस सभी खाने के सामान को बाहर फेंक दिया उस बच्ची की ओर। जैसे ही सौम्या ने खाने की चीज़ें फेंकी, वैसे ही वो बच्ची भी दिखनी बंद हो गई। उसके बाद सौम्या अपने घर आ गई और ये सारा किस्सा उन्होंने अपने परिवारों को बताया। और उसी के परिवार में एक सदस्य ने मुझे ये कहानी भेजी है। आशा करता हूँ सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।